दोस्तों, यदि आप राज्य के कोऑपरेटिव बैंक में कैशियर, मैनेजर और क्लर्क की जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, आपको 233 पोस्ट पर वैकेंसी कल या फिर परसों की डेट में मिलने वाली हैं। इसके लिए जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से होने वाले हैं। इस भर्ती के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए सिलेबस जो है काफ़ी धांसू दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से आप तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा वेतन, योग्यता, आयु सीमा के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक ने 14 मार्च को ये एक प्रेस नोटिस जारी किया कि इस डेट से हम वैकेंसी रिलीज करेंगे और इसका जो है फाइनल अपडेट आने वाली है 31 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल को आएगा। तो 1 अप्रैल से ही इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक है। और उस दौरान आपसे कोई गलती होती है तो आप 5 मई 2024 तक इसके लिए संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देख, टोटल मिला के इसमें जो वैकेंसी है ना वो 233 है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैटेगरीज बहुत हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 162 पोस्ट हैं, वो हैं क्लर्क और कैशियर की हैं। ठीक है, क्लर्क और कैशियर में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज मिलेंगी। नेक्स्ट जो भर्ती है वो कनिष्ठ ब्रांच मैनेजर की है। कनिष्ठ ब्रांच मैनेजर की जो है 54 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। उसके बाद देखिए, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के जो वैकेंसी रिलीज हुई हैं वह 9 पोस्ट पर हुई हैं और सहायक प्रबंधक के 6 पोस्ट पर हुई है और प्रबंधक की जो है 2 पोस्ट पर हुई है। इस तरह से टोटल मिला के जो राज्य कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी रिलीज हुई हैं वो 233 हुई हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं यदि हम, तो क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन है। किस में है ये आपका लिपिक यानी कैशियर की लिपिक में और कैशियर में कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो अन्य पोस्ट है ना उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, प्लस में आपका 50%, इसमें 55% आपको क्या होनी चाहिए, उसमें मार्क्स होने कंपलसरी हैं। आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, इसमें आप दोनों के बेस पर कर सकते हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हैं तो आप उसके बेस पर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स आए हैं तो आप उसके बेस पर कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो देखिए, ये आपका पूरा फॉर्मेट दिया गया है और इसमें 14/3 को ये दिया गया था मैं प्रेस विज्ञप्ति, और 1 अप्रैल से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है जी, इसकी सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी आपको इसमें 35 तक के एवरेज में मिलने वाली है, 45,000 के मध्य। ठीक है जी। अब देखिए, इसकी सिलेबस पर एक बार फोकस कर लेंगे हम। इस वैकेंसी में ख़ास बात यह है कि इसमें पोस्ट वाइज जो है अलग अलग सिलेबस दिया गया है। पहले हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम पैटर्न जो है क्लर्क और कैशियर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो सबसे ज़्यादा इसी पर अप्लाई करेंगे, इसी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। और इसके लिए 50% मार्क्स या फिर 55% मार्क्स कंपलसरी नहीं रखा गया है। इसके लिए जो सेक्शन होंगे आपके 6 होंगे, यानी विषय आपके क्या क्या रहने वाले हैं, 6 रहने वाले हैं। इसके लिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, हिंदी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो आपको 200 क्वेश्चन दिखने वाले हैं और ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। आपको समय दिया जाएगा 120 यानी 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का। और कोई भी आप गलती करते हैं तो आपका 1.4 मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा, 1 तो यानी कि आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पर काट दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं विस्तार से। नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पे जनरल या फिर फाइनेंस अवेयरनेस के, वो आपके 60 दिखेंगे और मार्क्स जो है आपके 60 यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस सेशन को करने के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगला जो आता है रीजनिंग का, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। 30 क्वेश्चन आपके 30 मिनट आपको यहाँ पर आधा घंटा सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे।
10 मिनट आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी आपकी 20 यहाँ पे आपके मार्क्स का रहेगा और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगला जो रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है सेशन नंबर 4, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 15 आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। काफ़ी कम समय दिया जा रहा है तो लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन 40 के आपके रहेगा पूर्णांक और 30 इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। हिंदी लैंग्वेज के लिए 20 और 15 आपको दिया जाएगा। कुल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके वो 200 रहेंगे और 200 आपको पूर्णांक भी रहने वाला है, तो इसलिए आपको 120 यानी 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। अगला जो रहता है आपका वह उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम पैटर्न जो है सीनियर ब्रांच मैनेजर का है। इसके लिए जो आपके सेक्शन होंगे वो आपके 6 सेक्शन रहने वाले हैं, सेम सेक्शन है और इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई गई है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके 60 रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। 25 मिनट आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 आपका क्या रहेगा पूर्णांक रहेगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर नॉलेज जो होगी आपकी वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 आपका क्या रहेगा वो आपका मार्क्स रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 रहेंगे, इसके लिए 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। क्वेश्चन रहेंगे आपके 50 जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डेटा का रहने वाला है। 50 आपका पूर्णांक रहेगा। टोटल मिला के आपको 200 का ये आपको रहने वाला है और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। अगला आता है जूनियर ब्रांच मैनेजर की। जूनियर मैनेजर के लिए भी आपका सेम पैटर्न रहने वाला है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेबस जो है काफ़ी हाई फाई दिया गया है, तो इसकी आपकी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं जनरल फाइनेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर ऑफ लास्ट 5 और 6 मंथ का आपको पास करंट अफेयर होना चाहिए। और स्टैटिक जीके आपकी होनी चाहिए खतरनाक। फ्यू क्वेश्चन इसमें कम से कम क्वेश्चन पूछ जाएंगे स्टैटिक जीके के। और बजट से आपके क्वेश्चन होने चाहिए, फाइनेंशियल से। रिसेंट चेंजेज इन BI मंथली पॉलिसी बाय RBI ये आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग में नंबर सीरीज आपकी कोडिंग, उसके बाद डायरेक्शन, एनालॉग्स, मिरर, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं रीजनिंग में, ये सारे रीजनिंग टॉपिक आपकी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में आपके पास ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। नंबर सिस्टम है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, HCF है, LCM है। उसके बाद टाइम ऑफ वर्क से संबंधित क्वेश्चन हो गए। हिंदी में आपके वाक्यांश हो गए, वाक्य क्रम हो गए, व्यवस्थापन के, पर्यावरण शब्द हो गए। इन टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ज़रूर इसके लिए अभी से तैयारी कर लें। कल इसके फॉर्म आ सकते हैं, कल नहीं आएंगे तो लास्ट 1 अप्रैल आपको इसका फाइनल नोटिफिकेशन दिख जाएगा और उसी शाम आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है आपको मैं नॉलेज दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।